हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे अपने वुलन क्लॉथ्स को पैक करके रखती हूँ लंबे टाइम के लिए कि वो खराब भी ना हो। क्योंकि जिस जगह मैं रहती हूँ ना, वहाँ थोड़ा सा गर्मी ज्यादा रहती है, ठंड थोड़ी कम रहती है। तो मुझे कभी कभी उनका यूज करने को मिलता है। जब भी हम अपने घर जाते हैं तभी उनका यूज होता है, तो मुझे उसे अच्छे से पैक करके रखना होता है। तो उसमें मेरी दोनों चीजें काफी अच्छे से बच जाती हैं, जिसमें मैं उसे रखती हूँ और जब मुझे कहीं जाना होता है तो उसका यूज मैं कैसे करती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे मैं अपने वुलन क्लॉथ्स को पैक करती हूँ, और शायद ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं पैक करने से पहले अपने सभी वुलन्स को अच्छी खासी धूप लगा लेती हूँ। जिन्हें वॉश करना है उसे वॉश कर लेती हूँ, लेकिन 2 घंटे में मेरे सारे वुलन्स अच्छे खासे धूप लग जाती है, क्योंकि धूप बहुत तेज आती है यहाँ पर। और अगर कहीं धूप आप लोगों के ज़्यादा नहीं आती है तो उसको पूरा अच्छे से धूप लगाइए, जितना भी टाइम लगता है। तो बस यहाँ मेरे सारे कपड़े जो धुलने थे या जिनको सिर्फ मुझे धूप लगानी थी वो हो चुका है। क्योंकि देखिए, पैक करने से पहले उन्हें अच्छे से धूप लगाना ज़रूरी ही है, नहीं तो अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत रह गया तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो बस अब मैं इन सारे वुलन्स को सेपरेट कर लूँगी, हम 4 मेंबर्स का, बच्चों के अलग और हम 2 के अलग, जिससे कि मुझे थोड़ा सा इजी रहे। तो यहाँ मैंने सेपरेट कर लिए हैं हम चारों के कपड़े और कैप अलग से। और देखिए, ये अभी इनमें से दोनों बच्चों के में से है ना कपड़े मैं छांटूंगी, जो वो अब नहीं पहनते हैं, या मेरे बेटे के जो छोटे हैं, मीन्स कि अब तो नेक्स्ट विंटर तक उसको आने नहीं है, तो उन्हें मुझे सेपरेट करना है। तो बस इनको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के साथ साथ निकल आए हैं ढेर सारे कपड़े, जिन्हें मैं डोनेट कर दूंगी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हैं वो सारे कपड़े। तो बहुत सारे ऐसे इकट्ठे हो चुके हैं, जिसमें पजामियाँ हैं और जो अब उसको नहीं आने वाली हैं। तो बस इनको मैंने सबसे पहले अलग किया है, जिससे कि ज़्यादा टेंशन ना हो कि पैक करने हैं और मैं फ़ोल्ड भी करूँ उन्हें। तो बस फ़ोल्ड करके देखिए, अब यहाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है पैकिंग वाली थैलियाँ, जो आपने शॉप वगैरह पे देखी होंगी। ये इतनी यूज़फुल है और ये काफ़ी अच्छी सस्ती पड़ जाती हैं कपड़ों को पैक करके रखने के लिए। इसमें अगर हम लोग कपड़े रखेंगे तो इसमें स्मेल नहीं आने वाली है, कपड़े खराब नहीं होंगे। आप जितने देर बाद, मीन्स कि 1 साल 2 साल भी आप निकालेंगे ना, तो बहुत अच्छे निकलने वाले हैं कपड़े। मैं इन थैलियों को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास पहले बड़ी वाली थी और ये कुछ छोटी थी, तो अब सिर्फ यही बची है। तो मैंने सोचा इन्हीं का यूज़ करती हूँ, क्योंकि कपड़े अभी गर्म बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं थे, जो थे इसी में पैक हो गए थे। तो जो भी जितने भी कैप्स हैं वो सब मैं एक साथ में रखूँगी, जिससे कि इधर उधर ढूंढना ना पड़े। कभी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ कैप की ज़रूरत है, तो कोई भी कपड़ा ना, कोई भी वुलन आप एक दूसरे के अंदर पैक मत कीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि हमें विंटर में सबसे पहले किन कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस इसके अंदर ना बहुत अच्छे से क्लियर नज़र आता है कि आपने कौन से कपड़े किस में रखे हुए हैं, सब कुछ क्लियर है। और जो पोटली बांधते हैं तो उसमें हमें सारे कपड़े निकाल के देखना पड़ता है कि कहाँ कौन सा कपड़ा है, उस चक्कर में सभी निकल जाते हैं। तो बस ये बहुत अच्छी पैकिंग होने वाली है, आप ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से पैक करके स्मेल नहीं आएगी, कैसी भी कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कुछ खराब नहीं होगा वुलन्स में। तो ये 2 पैकेट मैंने बना दिए हैं, और इसको आप जितना पुश करेंगे ना लगाने के बाद, तो उसमें जो अंदर एयर रहेगी वो भी निकल जाएगी। तो इजीली ये स्टिक हो जाता है और ज़्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं है। बहुत आराम से ये पैकिंग मिल जाते हैं पॉलीथीन। साइज़ डिफरेंट आपको मिल जाएंगे, छोटे बड़े, आप जैसे भी जो भी चीज़ें पैक करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो बस, और ये कैप करने के बाद मैंने रख दिए थे स्वेटर्स, जिसमें एक आया था वो 1, 2 आए 2, तो ऐसे करके मैंने पैक कर दिए। क्लियर दिखते हैं तो इतना झंझट नहीं होता कि सारी चीज़ें निकाल के देखी जाएं। तो बस आप इस तरीके से सारे कपड़ों को पैक कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें सेपरेट हो गई हैं और जो शॉल थे, स्टॉल्स थे, उनको मैंने अलग पैक किया, बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि मुझे कई बारी एक की ज़रूरत ही पड़ती है, तो इसमें मुझे सारे नहीं खोलने पड़ेंगे। तो देखिए ये पूरा शॉप जैसा बन गया, पूरी दुकान बन गई है। तो ये अब बहुत अच्छे से पैक हो जाएंगे और काफ़ी नए जैसे निकलते हैं। और ये देखिए कितनी सारी पॉलिथीन बच भी गई है और ये कब से चल रही है मुझे याद भी नहीं है मैंने कब परचेज़ किया था इसे। तो ये देखिए सारी क्लियर है किसमें क्या रखा है, बच्चों के कौन से हैं, हम लोगों के कौन से हैं, तो वो सब कुछ क्लियर है। तो बस अब मैं इनको रख दूंगी अपने सूटकेस में। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग सूटकेस में रखते हैं वुलन क्लोथ्स को, काफ़ी सारे लोग, और फिर जब कहीं जाना होता है तो उन्हें सबको निकालना पड़ता है, तो वो काफ़ी मैसी हो जाता है, या फिर आप कोई पोटली बांधते हैं। मेरे पास 4 सूटकेस है जिसमें 2 में मैं साड़ी और हैवी सूट्स रखती हूँ और 2 ये है जिनका मैं यूज़ ट्रैवल के टाइम पे करती हूँ। तो जब भी मुझे ये सूटकेस भी यूज़ करना होगा ना, तो ये एज इट इज़ मैं सारी पॉलिथीन किसी बैग में, अलग बैग में रख दूंगी जहाँ ये बिखरे हुए नहीं लगेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर कपूर की गोलियां वगैरह रख सकते हैं, वैसे उतना ज़रूरी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा है इसमें कि मुझे कुछ भी परफ्यूम जैसा कुछ रखना पड़ा है कि स्मेल आ जाएगा। स्मेल इसमें आएगा ही नहीं। आप जब भी इसे ओपन करेंगे ना, तो नया जैसा ही आपको आपका कपड़ा मिलेगा। तो ये बहुत इजी तरीका है कपड़ों को स्टोर करने का, वुलन्स को स्टोर करने का। और सबसे पहले तो जो छोटे हो गए हैं या जो आप नहीं पहनते, तो उसका लालच बिल्कुल मत कीजिए, उसको बिल्कुल अलग कीजिए, क्योंकि अगर आपने इस विंटर नहीं पहना है या काफ़ी टाइम से नहीं पहना है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि कपड़े ऐसे बहुत जल्दी जल्दी जमा होते हैं, तो उनको स्टोर नहीं करेंगे ढंग से तो फिर वो बेकार हो जाएंगे। वो शायद आपके किसी काम के नहीं है, बट आप जिसको भी देंगे ना उसके बहुत काम के रहते हैं। तो देखिए बस मेरे 2 सूटकेस में है ना ये सारे कपड़े आ गए थे। अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनको इजीली निकाल लूँगी, या मुझे सूटकेस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे साइड में रख के चली जाऊँगी। तो ये बहुत इजी तरीका है, आप ट्राई करके देखना अपने वुलन्स को ऐसे पैक करके रखने का। बिल्कुल काफ़ी ईजी रहता है ये तरीका, आपको कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ कंप्लीट पैक हो गया है मेरा बैग वुलन्स के लिए। तो ये हो जाते हैं सूटकेस, ऊपर रख देती हूँ मैं अपने कबर्ड्स के। तो ये पूरा पैक है, बस ये 2 सूटकेस रेडी है। तरीके से अपने कपड़ों को पैक किया है और किसी भी तरीके से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और कोई ऑर्गेनाइजर मैंने यूज नहीं किया है। आपको बहुत इजीली ये मार्केट में मिल जाते हैं पैकेट्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर प्लीज मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।